गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। बढ़िया से वर्कआउट के बाद, एक अच्छे से वर्कआउट के बाद अभी टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। और जानकर सीख कर अपनी सेहत पर काम करने से हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आज का दिन दशहरा है और दशहरे की आपको शुभकामनाएं। और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी खुशियां, सक्सेस, ग्रोथ, हर चीज लेकर आए आपकी लाइफ में। तो हमारी तरफ से, पूरे अमेजिंग क्लब की तरफ से आप सभी को दशहरे की बधाई, शुभकामनाएं। और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले खाने पीने की नॉलेज ना होने की वजह से और गाइडेंस ना होने की वजह से हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो चुके थे। एनर्जी लेवल्स बहुत लो थे। जिंदगी स्ट्रेस भरी थी। बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको हम जानबूझकर हम इग्नोर कर देते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, चाहे वो खाने पीने में, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल में। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे, हेल्थ चैलेंजेस भी फेस कर रहे थे। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, गाइडेंस मिली, सीनियर कोचेस ने सिखाया कि आपको अपनी डाइट पे सबसे पहले ध्यान देना है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। सो उसके लिए डाइट को चेंज किया, अपने रूटीन को चेंज किया, छोटी छोटी चीजों को बदला, रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किया। पीने में चाय कॉफी की जगह पे ए फ्रेश को लिया। नाश्ते में, ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया एक अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ। सो उसी से धीरे धीरे वेट मैनेजमेंट होना शुरू हुआ। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए, लाइफ बिल्कुल सेट होती गई, एनर्जी लेवल्स हाई हुए हैं। और स्ट्रेस भरी लाइफ से अभी एक अच्छी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, उनका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। पहले सिर्फ चार दीवारी के अंदर काम करते थे, लेकिन अब लोगों से बात करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं और उनकी सेहत पे भी काम करते हैं। इसी तरह से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली फिट है, पूरी फैमिली हेल्दी है। और आगे लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। उसके लिए कम्युनिटी आपकी हेल्प करती है, ये सिस्टम आपके लिए बना हुआ है। बस हमें इसको यूज करना है। सो ये सारी चीजें इस कम्युनिटी में बैठकर, सीख कर, अपने आप पे अप्लाई करके डेली बेसिस पे हम अपने आप को बदल सकते हैं और बदल के अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। और आज हम बात करेंगे, हम कई बार सोचते हैं कि सेल्फ केयर, अपनी केयर करना हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो सेल्फिश होना हो जाता है। आप बहुत बार देखेंगे कुछ लोग अपना बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का, अपने लाइफस्टाइल का, अपने खाने पीने का, लेकिन हमें लगता है कि वो सेल्फिश है। तो अपना ध्यान रखना या अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना सेल्फिश नहीं होता है। अपना ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अगर हम अपने आप को ही सही या ठीक नहीं रख पाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी अपनी ही सेल्फ केयर नहीं कर पाएंगे। हम दूसरों को भी केयर नहीं कर पाएंगे। हम किसी और की सहायता, किसी और की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है, सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आप देखेंगे हर आदमी खुश रहने के चक्कर में बहुत परेशान है। हर इंसान, कोई भी इंसान हो, खुद खुश रहने की कोशिश करता रहता है लेकिन परेशान है। जिंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है परेशानी में, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है। वो जो एक्चुअली में हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल करने के लिए सारी जिंदगी जो है परेशानी में निकल जाती है। सो अपनी केयर करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली हमारी जो जिसे कहते हैं ना, हमारा पहला जो काम है वो हमारा अपनी सेहत को अच्छा रखना, अपने आप को अच्छा रखना। एक छोटी सी स्टोरी के साथ शेयर करेंगे। एक लेडी थे, गांव में रहते थे, सबकी है उसने देखभाल पूरी करनी, सबका केयर करना, बच्चों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट, स्कूल जाने के लिए खाना बनाना, हस्बैंड के लिए सारी तैयारी करनी, ऑफिस भेजना,
फिर उसके बाद बड़े बुजुर्गों की भी सेवा करनी, खेतों में काम करना, सारी चीजों को संभालते संभालते एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने अपनी ही तबीयत खराब कर ली। ना तो आराम किया, ना ही अच्छा खाना खाने की तरफ कोई ध्यान नहीं, कभी स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया तो लंच नहीं किया। ऐसे करते करते अपनी सेहत की तरफ ध्यान ना देकर काम की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। जब सेहत बिगड़ गई तो फिर दूसरों का सहारा बनने की बजाय वो खुद दूसरों पे निर्भर हो गए। यही हम सब अपनी लाइफ में करते हैं। हमें लगता है कि अपने लिए टाइम निकालना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा या ये हमारी लग्जरी है। ऐसा नहीं है। आपका सेल्फ केयर, आपकी अपनी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे, अगर आप फिट रहेंगे, अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप अपने साथ साथ अपने परिवार और अपनी परिवार की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आपका परिवार, आपकी सेहत, आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। आपका परिवार आपकी फिटनेस की वजह से फिट रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने हर काम में, हर रोल को निभाते निभाते अपने आप को भी सही और स्वस्थ रखते हैं, आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो हम ऑफिस में काम करना है, स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस करना, जॉब करना, ये सब हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं। हमें लगता है ये काम बहुत जरूरी है, हमें लगता है कि ऑफिस का काम करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। उसके चक्कर में हम सुबह का ब्रेकफास्ट भूल जाते हैं या जल्दी जल्दी में लेट हो गए। हमें जल्दी पहुंचना है ऑफिस, हमें अपने काम पे जल्दी पहुंचना है, हमें अपनी डील करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसमें हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं। सेल्फ केयर कहीं ना कहीं छूट जाता है। और जब हमारा सेल्फ केयर छूटता है, हमारी जिंदगी का बैलेंस बिगड़ता है। हम अंदर से धीरे 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 जो है वो खाली, चाहे वो हेल्थ वाइज है, चाहे वो हैप्पीनेस के लिए है, धीरे धीरे खाली होने लगते हैं। फिर क्या होता है? इरिटेशन, हताशा, ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होने लगती है। हमें महसूस होने लगता है कि हम जो है अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, बड़ा कुछ हो नहीं रहा। खुद के लिए क्या होता है, एक रिसेंटमेंट, साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं रिसेंटमेंट, मतलब अक्सर हमें अपने आप के लिए ही ना एक गुस्सा या इरिटेशन, ये चीजें आने लगती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, काम, परिवार, दोस्त, बच्चे, इन सारी जरूरतों को पूरा करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकलता। खुद की सेहत के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम शुरू में लगता है कि हम बिजी हैं, बाद में ये काम कर लेंगे। हैप्पीनेस है, टाइम अच्छा स्पेंड करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना, ये हम बाद में कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा अपने बच्चों का, अपने काम का, जॉब का, बिजनेस का, इसका थोड़ा सा काम कर लें। लेकिन वो काम करते 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 कब जिंदगी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। वो जो बाद का टाइम है, वो बाद का टाइम कभी आता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अंदर से गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ऐसे बिल्ड होने लगता है धीरे धीरे, पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते रिसेंटमेंट तक पहुंच जाता है। ये जो अंदर का गुस्सा है, अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, एक कामयाब ना होने का जो एक गुस्सा या इरिटेशन हमें आती है, ये साइकोलॉजी में रिसेंटमेंट बोला जाता है इसको। ये रिसेंटमेंट धीरे 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 बढ़ती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आप अपने आप को इग्नोर करते हैं। आपकी अपनी एनर्जी, आपकी अपनी हैप्पीनेस, वो सारी पीछे छूट जाती है। आप अपने आप को केयर नहीं कर रहे, आप अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे। जब इंसान अपनी जरूरतों को लगातार इग्नोर करता है, तो थकान, इरिटेशन, बहुत सारी कमी महसूस होती है। और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में धीरे धीरे फील होने लगता है कि हम डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में फंस गए हैं। धीरे धीरे उदासी आपके ऊपर हावी होगी। इसलिए सेल्फ केयर करना, अपनी सेहत, अपना ख्याल रखना, अपनी इच्छाओं का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मदर की हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक माँ जो है वो सुबह से लेकर शाम तक हर तरह का काम करती है। खाना पीना सबके लिए बनाना, सबके लिए केयर करना, घर के सारे काम करना, सबके कपड़े धोना, सारी चीजों का ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, लेकिन खुद के लिए, अपने लिए टाइम नहीं निकाला।
कभी कभी आपने देखा होगा, जो माँ होती है सबको खाना खिलाने के बाद अगर लास्ट में बचता है या नहीं बचता है, वो जितना बचा है उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसी में ही मतलब खत्म, अब और नहीं बनाना मुझे। कभी कभी ऐसा होता है, इंटरनली फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है अगर कोई उनसे ना पूछे। आप वो सबके लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई ना पूछे, अंदर ही अंदर महसूस होता है, धीरे धीरे वो गुस्सा, इरिटेशन वो दिखता है हमें, लेकिन हमें क्या लगता है, एज बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप्स पे, हैप्पीनेस पे असर आना शुरू हो जाता है। तो सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। जैसे सुबह सुबह अपने लिए हम 1 घंटा निकालते हैं, जिसमें एक्सरसाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है ये एक्सरसाइज करना ना नॉर्मल है, इससे हम सिर्फ फिजिकली फिट होंगे। आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, आप अपना टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं। आपने आधा घंटा जो एक्सरसाइज की है, आज का जो डांस वर्कआउट है, ये आधा घंटा जो आपने अपने लिए स्पेंड किया है, आपने अपने लिए निकाला है, ये आधा घंटा, ये डांस वर्कआउट नहीं, आपका माइंड रिफ्रेश हुआ है। और आपका कंसिस्टेंटली जब आप आधा घंटा अपने लिए निकालते हैं, आपका ब्रेन उस तरीके से काम करता है, हैप्पीनेस अंदर से खुशी फील होती है कि आधा घंटा हमने अपने आप के लिए निकाला, आधे घंटे में हमने अपने आप को फ्रेश किया, रिफ्रेश हुआ आपका ब्रेन, आपका दोबारा से काम करने लगा। तो ये जो सेल्फ केयर है, इसको सेल्फिशनेस नहीं समझना है, करना है सेल्फ केयर, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, सबसे पहला काम हमारा अपने आप की केयर करना। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा रोता है, जब उसको कुछ चाहिए होता है तो वो रोता है। फिर धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि हमें रोना नहीं है। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं पे काम करना शुरू करते हैं। कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। फिर धीरे धीरे जो पूरी नहीं होती है, वो अंदर ही अंदर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, गिल्ट फील करते रहते हैं। ये जो चीजें हैं, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपकी अपनी ही केयर करने के लिए इग्नोर करती रहती है। सारी चीजें आप अपनी लाइफ में जो है, पूरी जिंदगी सोचते हैं कि हम अपना आने वाला टाइम जो है वो अच्छा बनाएंगे, आने वाला टाइम जो है हमारा हैप्पीनेस वाला होना चाहिए, हम सोचते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। शुरुआत अपने आप से होती है, शुरुआत अपनी हेल्थ से होती है, शुरुआत अपने स्वास्थ्य से होती है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप हेल्दी हैं, तो आप अच्छा और हैप्पीनेस वाला टाइम भी अपने लिए निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर वो हैप्पीनेस, वो जो अच्छा टाइम है, उसको टाइम लगेगा अभी आने। और ये सिर्फ फैमिली में नहीं, हर तरफ से। आप देखिए, फीमेल्स हैं, वो सारा दिन घर के काम में लगे रहते हैं, अपनी नींद, अपना खाना पीना या वर्कआउट, इन सारी चीजों को इग्नोर करती हैं, फीमेल स्पेशली। उनको खाने पीने में बहुत ज्यादा इग्नोरेंस, खाना स्किप बहुत होता है, फास्टिंग बहुत होती है। उसके बाद बहुत सारी चीजों में हम क्या करते हैं, खुद के लिए खाना नहीं, बल्कि दूसरों की केयर करते करते अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना पीना, उसको इग्नोर करते हैं। वर्कआउट तो करते ही नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं, हमें लगता है घर के काम करके हमारा वर्कआउट हो गया, या उतने में ही हम थक गए हैं, उतने में ही हमारा जो है शरीर थक जाता है। लेकिन वर्कआउट करना मतलब आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है, वो आपका टाइम है। वर्कआउट आपका अपना टाइम है, आधा घंटा सेशन आपका अपना टाइम है। आप अपने ब्रेन को एक रीवायर कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को एक नई कमांड दे रहे हो, एक नया रास्ता दिखा रहे हो। इसलिए ये कम्युनिटी आपको अपनी सेल्फ केयर करने में भी हेल्प करती है। दूसरा, जो मेल है, जो पुरुष है, चाहे वो वर्किंग है, प्रोफेशनल हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, दिन भर काम करना, दिन भर स्ट्रेस में रहना, डेडलाइंस का हमारे जो काम का जो डेडलाइंस होती हैं, उनका स्ट्रेस लेना, खाना प्रॉपर से ना खाना, कभी सुबह कभी दोपहर या कभी मिस हो गया, और बहुत सारी चीजों में नींद सेक्रीफाइस करना, एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकल रहा है। तो ये सारी चीजें, इनका नतीजा क्या निकलता है, पेट बाहर निकलना, फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां, मानसिक थकान, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करने लगते हैं। धीरे 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 ये चीजें, आपकी जो सेल्फ केयर है, उसमें देखिए इग्नोरेंस बनती जाती है। फिर क्या होता है, हैप्पीनेस अंदर से नहीं आता। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स की बात करें, उनका जो प्रेशर है वो अलग प्रेशर है। खाना
नहीं खाना, जंक फूड आ गया है उनकी डाइट में, मोबाइल लैपटॉप का एडिक्शन आ गया है उनकी लाइफ में, रात भर जागना और नींद पूरी ना होना, और सोचते हैं अभी तो उम्र है, हम बाद में ये सारी चीजें करेंगे, एक्सरसाइज बाद में करेंगे, एक्सरसाइज के साथ खाने पीने का, अभी तो टाइम है हमारा जंक फूड खाने का, अभी तो टाइम है फास्ट फूड खाने का, बाद में देखेंगे डाइट के बारे में। नतीजा, हमारे बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी आती है, फोकस नहीं बनता है, जल्दी थकान महसूस होती है, जल्दी थक जाना, फिजिकल एक्टिविटी ना कर पाना, एंजाइटी आजकल बच्चों में बहुत बढ़ रही है, हर चीज को करने की जल्दी पड़ी है उनको। एंजाइटी मतलब उनमें सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, फेलियर को एक्सेप्ट करने की वो जो एक ताकत है वो नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? सेल्फ केयर की अवेयरनेस की कमी है। ना तो पेरेंट्स को पता है कि हमें अपनी सेल्फ केयर करनी है, और जब पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी उसी तरीके से अपनी सेल्फ केयर को इग्नोर कर, फिर क्या होता है, हम अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स भी अचीव जब नहीं होते हैं तो वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं होते, फिर वो कहीं ना कहीं गिल्ट हम सारी लाइफ लाइफ टाइम उसको साथ लेके चलते हैं कि हमसे ये काम नहीं हुआ। चाहे एक टेस्ट है छोटा सा, अगर एक बच्चे से वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो बच्चा सारी उम्र उस टेस्ट के बारे में सोचता रहता है कि मुझसे वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। ये हमें सोचना है, अवेयर करना है अपने आप को पहले, सेल्फ केयर, और उसके बाद बच्चों को सिखाना है कि आपका अगर एक छोटा सा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपका कंसंट्रेशन, आपकी हेल्थ, आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट, ये सारी चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़नी चाहिए। बच्चों में एंजाइटी नहीं, बच्चों में एक ठहराव, एक कंसंट्रेशन आना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे वाली लाइफ को अच्छे से फेस कर सके, अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके, और एंजॉय करके हर एक्सपीरियंस करें। ये हमें उनको सिखाना पड़े। ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स जो बुजुर्ग होते हैं, उनको लगता है कि अब हमारी उम्र निकल गई, अब क्या करना सेल्फ केयर, अब तो हमारी उम्र निकल गई, हमने सारी जिंदगी बहुत काम किया है, अब हमारा टाइम है, बस रेस्ट कर लेंगे, सेल्फ केयर की जरूरत है। लेकिन एक्चुअली में आपको अपनी डाइट, एक्सरसाइज, सेल्फ रूटीन चेकअप, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हमें छोटी छोटी चीजों में अकेलापन महसूस होता है, हेल्थ इश्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमें फिर से अंदर से ऐसे जो जैसे बोलते हैं ना वीक, या फिर अंदर से हमें उदासी महसूस होने लगती है। इसलिए सेल्फ केयर हर तरह से हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन है। आपकी हेल्थ साथ छोड़ दे तो आपको क्या है, आपका जो सेल्फ केयर है वो आपका नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सेहत, अपनी जो सेल्फ केयर है उसके बारे में सोचना है। सेल्फ केयर सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है। हेल्थ सेल्फ केयर का मतलब होता है आपकी हेल्थ, आपका शरीर, आपका मन, और आपका मेंटल पीस। ये बहुत सारी चीजें आपकी जो है आपकी सेल्फ केयर में आती है। अगर इंसान खुद को नहीं समझ पाएगा, अगर आप इंसान खुद से प्यार नहीं कर पाएगा, तो किसी और से भी रिलेशन अच्छे नहीं बनते। आपको सबसे पहले अपने आप को समझना है, अपने आप से प्यार करना है, ताकि आप दूसरों को भी समझ सके, दूसरों को भी आप टेक केयर कर सके। इसलिए सेल्फ केयर का मतलब है अपने आप से प्यार करना, और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है। पहले खुद से प्यार करना है, तभी आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं। पहले खुद की केयर करनी है, तभी आप दूसरों की केयर कर सकते हैं। और इसका मतलब पहले खुद की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जरूरतों को समझना है। आपकी फिजिकल जरूरत क्या है, हेल्थ वाइज आपकी क्या जरूरत है, आपकी मेंटल हेल्थ की क्या जरूरत है, क्या चाहते हैं आप, हैप्पीनेस चाहिए, आपका घर में अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, आप खुशियों भरा अपना जीवन चाहते हैं, तो आपका ये जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ है उस पे भी काम करना आपका ही जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पहले अपने बारे में, पहले अपनी केयर करनी है, फिर दूसरों की हेल्प करनी। दूसरा, आपकी बॉडी जो है वो एक मंदिर की तरह है, इसको बोझ नहीं समझना है, इसको एक टेम्पल, एक मंदिर की तरह ट्रीट करना है। सही टाइम पे खाना देना, सही टाइम पे सोना, और सही एक्सरसाइज, टाइम से एक्सरसाइज, मतलब आपकी जो बॉडी की एनर्जी है
वो प्रॉपर एनर्जी आपकी जो है, आपका शरीर उसको यूज कर सके, एक अच्छी शरीर की ऊर्जा जो है वो आपको एक अच्छी जिंदगी दे सके। तो अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको अपनी नींद, अपना खाना पीना, अपनी एक्सरसाइज, इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका शरीर आपका मंदिर की तरह है। बाहर के मंदिर से ज्यादा जरूरी है अपने शरीर रूपी मंदिर को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना, ज्यादा अच्छे से रखना। तो आप भगवान को पालेंगे, क्योंकि भगवान हर इंसान के अंदर है। तीसरा, साइलेंस और मेडिटेशन। ये बहुत डीप सेल्फ केयर होती है। कुछ मिनट के लिए ही सही, आप थोड़ी देर के लिए चुप करके अगर आप साइलेंस में थोड़ी देर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आपका अपने आप से जुड़ाव होता है। आपको मेंटली क्लियरेंस मिलती है, क्लियर होता है आपका क्या करना, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या पाना चाहते हैं, आपका गोल क्या होना चाहिए। ये तब आपको समझ में आता है जब आप अपने आप से बात करते हैं। साइलेंस में बैठ के सिर्फ अपने आप से बात कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि आपका शरीर या आपका माइंड या आपकी मेंटल हेल्थ किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या चाहते हो आप इस जिंदगी से। तो वो तभी होगा जब आप साइलेंस या मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे थोड़ी देर के लिए। इससे आपके मन अंदर का, आपका जो मन है उसका क्लटर साफ हो जाता है, इमोशनल बैलेंस बनता है। साइलेंस और मेडिटेशन ये आपको क्लैरिटी देता है। और जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेना नहीं, आपको इंजॉय करना है। जिस चीज से आपको चाहे म्यूजिक है, डांस है, हंसना खेलना है, ये सारी चीजें आपकी सेल्फ केयर का हिस्सा है। आज जैसे डांस किया, अब जैसे आरती मैम कहते हैं मुझे डांस बहुत पसंद है लेकिन कभी किया ही नहीं। कभी कोई फंक्शन आता था, कभी कोई शादी मैरिज घर में कोई फंक्शन आता तब हम करते थे, सबके साथ ऐसा है। लेकिन अब यहाँ हर हफ्ते हम डांस करते हैं, फ्री माइंड होके अपने ही घर पे। म्यूजिक चल रहा है, हम डांस कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं और खुश होते हैं। और जब एक इवेंट आता है वहां हम डांस भी करते हैं, खुश भी होते हैं एक दूसरे से। हम जब रिलेशनशिप हमारे अच्छे होते हैं, हमारी सेल्फ केयर का ये सारी चीजें हिस्सा है। आप नाचते हो, आप हंसते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर। असली मेडिटेशन आपकी इंजॉयमेंट है। असली मेडिटेशन है आप रिलैक्स कितना होते हो, आप खुश कितना होते हो, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं आप 10 मिनट जबरदस्ती बैठे हैं लेकिन ब्रेन में आपके गुस्सा इरिटेशन हो रही है, वो मेडिटेशन बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन का एक्चुअली में मीनिंग है आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप कितना हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। चाहे वो नाचते हुए करिए, चाहे वो हंसते हुए करिए, चाहे वो म्यूजिक सुनते हुए करिए, वॉक करते हुए अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप रिलैक्स फील हो रहे हैं, वो मेडिटेशन है। सो आपको अपनी जिंदगी को बहुत गंभीर, बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को जीने आए हैं इस दुनिया। सो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सेल्फ केयर, अपनी केयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ केयर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है लिविंग इन द प्रेजेंट। आज के दौर में जीना, मतलब आज में जीना। बीते हुए कल का गिल्ट नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम की चिंता छोड़कर जो आज आपका है उसको एंजॉय करना, ये सेल्फ केयर का हिस्सा है। आज जो आप जिंदगी को एंजॉय करके देखिए, आज अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, ये जो आज का एंजॉयमेंट है ये आपके बच्चों में ट्रांसफर होता है। अगर आज आप हैप्पी हैं, अगर आज आप खुश हैं, आपके बच्चे वही चीजें देखते हैं, वही चीजें सुनते हैं, वही उनका लाइफस्टाइल बनता जाता है। तो आपको प्रेजेंट में जीना है। पास्ट का गिल्ट, पास्ट का जो अगर कुछ छूट गया है उसको साथ में लेकर नहीं चलना है। और फ्यूचर की टेंशन नहीं, आने वाले कल की कोई चिंता नहीं। करंट मोमेंट, आज हमें अपना जो लाइफ हमें मिली है उसको एंजॉय कैसे करना है। फ्यूचर का हमें नहीं पता, हमारी लाइफ हमारे हाथ में नहीं है। हमारी जो मृत्यु है, मौत है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम, लेकिन जितना टाइम है उसको वैल्यू देना और उसको अपनी सेल्फ केयर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ये हमारे हाथ में है। हम आज को अच्छे से जी सकते हैं। सो हमें करना क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं आजकल जैसे, वो भी यही चीजें सिखाती हैं। खुद को परफेक्ट बनाने की बजाय अपनी जो कमियां हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन मत कीजिए। जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। दूसरा, अपनी लाइफ को हील करना आपके हाथ में है। नेगेटिव थॉट्स
सेल्फ क्रिटिसिज्म मतलब अपने आप को ही बार बार कोसना, ये हमारे शरीर और हमारे माइंड दोनों को बीमार करता है। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि खुद से आप अपने आप से ही अपने आप अपनी कमियां निकालते रहिए। मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे कोई मानता नहीं है, मुझसे कोई बात मेरी सुनता नहीं है, मेरा एक मैसेज किसी को डिलीवर नहीं हुआ। ऐसी चीजें अपने आप से नहीं करनी है। नेगेटिव थॉट्स नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी चीजें नहीं। सेल्फ केयर का मतलब है खुद से पॉजिटिव बात करना। तुम खुद कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। अगर एक इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। खुद से कभी भी हार्श वर्ड्स मत बोलिए। अपने आप से प्यार से बात कीजिए। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं, आपकी लाइफ उसी तरीके से बनती जाती है। दिन भर खुद से बार बार कहो आई लव माई सेल्फ। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एनर्जी पॉजिटिव वे में आती है और क्लैरिटी मिलती है। अपने आप से क्लैरिटी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें एक एरोप्लेन में, अगर हम किसी ने भी सफर किया है, तो जब वहां पे एक अटेंडेंट जो होती है वो इंस्ट्रक्शन देती है, सबसे पहले क्या बोलती है कि अगर इमरजेंसी में, अगर आपके वो जो ऊपर से जो ऑक्सीजन मास्क है अगर वो आता है, तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन मास्क खुद पहनना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सांस ले पाएंगे तो आप किसी और की हेल्प कर पाएंगे। तो सेल्फ केयर बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आपको खुद हेल्दी, हैप्पी और एनर्जेटिक होना है, तभी आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से थके हुए हैं, अंदर से हारे हुए हैं, आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपनी सपोर्ट करनी है, अपने आप को अंदर से केयर करना है। आपकी सेल्फ केयर सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को खुश रखना, ये सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जैसे ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनना है, पहले खुद को स्ट्रांग बनाना है, तभी आप दूसरों को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। और हमारी ये कम्युनिटी यही सिखाती है कि असली वेल्थ जो है, असली जो हमारा धन है, वो है हमारी हेल्थ, हमारी फ्रीडम और हमारी सेल्फ केयर। और सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रायोरिटी बनानी है। पैसा, सक्सेस अपने आप आता जाएगा। जब आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, आपके पास सक्सेस भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, पैसा भी आएगा। ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा ले रही हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको जल्दी जल्दी में बताऊंगी। सबसे पहला, खुद को परमिशन दो। मतलब खुद को लास्ट प्रायोरिटी नहीं मानना है। सबसे पहले अपने आप को परमिशन दो। कॉन्फिडेंस, एनर्जी आपकी जो है, अगर आप खुद को लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। सबसे पहले खुद से कहो मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूँ। सेल्फ वर्थ बढ़ानी है अपनी, डिसीजंस में क्लैरिटी लेके आनी है। दूसरा, अपने शरीर और माइंड दोनों को न्यूट्रिशन देना है। सिर्फ कैलोरीज नहीं चाहिए। हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं। माइंड और बॉडी दोनों को एनर्जी और नॉरिशमेंट चाहिए होता है। अपने शरीर और मन दोनों को न्यूट्रिशन देना है। तीसरा, अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। अपने लिए एक जिसे बोलते हैं ना, अपनी सीमा तय कीजिए। बाउंड्रीज ना बोलना, प्रैक्टिस करो इसकी। जो काम आपके हक में है या जो काम आपके बस में, आपकी बाउंड्री में है, उसी को कीजिए। अपनी बाउंड्री से बाहर जाके, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके अपनी एनर्जी को खत्म मत कीजिए। जितना आप कर पाते हैं आपको उतना ही करना है। आपकी हैप्पीनेस आपके वापिस आनी शुरू हो जाएगी। तो नो बोलना शुरू कीजिए। जो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, जबरदस्ती नहीं करना है। अगर किसी काम को करने में आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है, नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी और हैप्पीनेस दोनों पे कंट्रोल करने के लिए बाउंड्रीज को क्रिएट करना पड़ेगा। नो बोलना सीखना है आप। तीसरा, नेक्स्ट, मी टाइम निकालिए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 1 घंटा एवरी डे। ये सुबह का सेशन जरूर। बाउंड्री सेट करना और अपने लिए टाइम निकालना। डेली जब आप ये काम करते हैं, आपके सेल्फ केयर होनी शुरू हो जाती है। अपने लिए काम करना, और जब आप कोई गोल अचीव करते हैं उसको सेलिब्रेट भी करना है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स, चाहे आपका थोड़ा सा वेट कम हुआ है, सेलिब्रेट करना है। हैप्पीनेस, खुशी, सेल्फ एस्टीम को कम करना। अगर आप इग्नोर करते हैं, छोटे छोटे गोल्स पूरे होने पे अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए।
छोटा सा आपकी कोई हॉबी है, अगर आपका कोई अपना एक गेम की हॉबी है, पढ़ने की हॉबी है, उसको रेगुलर टाइम दीजिए। मोटिवेशन, सेल्फ लव बढ़ता है। एक्सपेक्टेशन कम कीजिए, अंडरस्टैंड ज्यादा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह सोचे, हमारी तरह, जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं उसी तरह से बिहेव करें, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमारा फ्यूचर हो। ये एक्सपेक्टेशंस को कम कर दीजिए, अंडरस्टैंड करना ज्यादा शुरू कीजिए। देखिए, हर इंसान का बिहेवियर, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है और सरकमस्टांसेस है। पता नहीं वो किस सिचुएशन में, किस तरह से उसका जो जीवन है वो निकला है। वो दूसरों के एक्शंस को अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ जज नहीं करना है। इससे फ्रस्ट्रेशन होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। हम लोगों की जब 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 बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर से क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट्स होती है। और सेल्फ केयर, सेल्फ लव जो है, उसमें ये बहुत बड़ी जो है रुकावट है। आपका अंदर से जो एक हैप्पीनेस, जो पीस है, जो अंदर से शांति होनी चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सो हमें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, लोगों को अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई हार्श इंसान है, अगर कोई बहुत कड़वा बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हम जज करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई प्यार से बोलता है, वो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो उसका एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का। और अगर कोई हार्श बोलता है, तो हम जज करते हैं, एक मिनट में उसको गलत इंसान या सही इंसान का वो बैच दे देते हैं। वो नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को अंडरस्टैंड करना, एक्सपेक्ट नहीं करना। हर किसी का अपना एक दायरा, एक अपना सरकमस्टांसेस, पता नहीं उसने अपनी लाइफ में कौन से कड़वे सच या कड़वे एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन हमारी जजमेंट की वजह से हम एक इंसान को एक बैच दे देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। प्रैक्टिकली हमें हर इंसान को समझने की कोशिश करनी है। बॉडी और माइंड को न्यूट्रिशन करना है। हीलिंग और ग्रोथ के लिए स्पेस दीजिए, मतलब पास्ट को छोड़िए, आज में फोकस कीजिए और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। वो कैसे करना है, टॉक्सिक लोगों से और नेगेटिव सिचुएशन में उसको हैंडल कैसे करना है, इससे आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट होती है और उसमें पॉजिटिव कम्युनिटी आपको बहुत हेल्प करती है। जब आप एक कम्युनिटी में बैठते हैं, पॉजिटिव कम्युनिटी में बैठते हैं, आपकी एनर्जी और आपकी सेल्फ केयर दोनों चीजें अच्छी होती हैं। और खुद को, खुद के लिए अकाउंटेबल बनिए, मतलब अपने आप से पूछिए, क्या मैंने न्यूट्रिशन लिया अपना, क्या मैंने हाइड्रेशन किया अपना, क्या मैंने एक्सरसाइज की आज, नहीं की तो क्या करें। अपने आप से सवाल पूछिए, जैसे एक टीचर स्टूडेंट से पूछता है ना, आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। आपको अपने आप से सवाल पूछना है, अपने लिए अकाउंटेबल बन जाइए। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लव और आपकी एनर्जी लगातार बनी रहे। सो सेल्फ लव या सेल्फ केयर करना, ये कोई ऐसा काम नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है। किसी भी चीज को, जैसे हमारा कोई गोल हो गया या हमारा कोई सपना हो गया, उसको अगर हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना शक्ति भी उतनी ही बड़ी लगती है, एनर्जी भी उतनी ही बड़ी लगती है। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है, तो आप सोचिए, आपके पास उसको हासिल करने के लिए उतनी ही बड़ी आपको शक्ति, एनर्जी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए होती है ना। इसीलिए जब आपका सपना बड़ा होता है, आपको, मान लीजिए आपका सपना है 5 लाख रुपए कमाना, लेकिन उतनी एनर्जी, उतनी शक्ति हमें वो पैदा करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? जब आप सेल्फ केयर करें। आपको अपनी प्रतिभा, आपको अपना एक्सपीरियंस, आपको अपना टैलेंट, आपको अपना सेल्फ जो एक वैल्यू है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी आप कमा सकते हैं। और हर इंसान कर सकता है। अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है। जब आपकी शक्ति बढ़ेगी, सेल्फ केयर आप अपनी करनी शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी वो पावर, आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो बढ़ता है और आप हर वो गोल अचीव करते हैं जो आपने सोचे हो। सो सेल्फ केयर कीजिए और वो बहुत अच्छी चीज है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, लेकिन अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर आज का कोई एक पॉइंट अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे शेयर कीजिए, लेकिन 30 सेकेंड में रिजल्ट शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम सुनेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रंजना मौर्य जी से। रंजना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं रंजना मौर्य बड़ोद प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। हमें अपने अपना ध्यान रखना है, तभी हम लोगों का ध्यान रख सकते हैं।
और हमें अपनी केयर बिल्कुल करनी चाहिए अपने बच्चों को भी मैम। अगर हम खुश रहेंगे तभी फैमिली वालों को भी खुश रहेंगे। अगर हम परेशान हम बीमार रहेंगे तो हम घर वाले को नहीं खुश रख सकते मैम। और अपने आप को प्यार करना है मैम, और लोगों को भी प्यार करना है मैम। थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग रंजना मैम के लिए। और बिल्कुल, जब हम खुद फिट होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, तो वही हैप्पीनेस हम अपने परिवार को दे सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे अजय मौर्य सर से। अजय सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय मौर्य बड़ौद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैम, इस सिस्टम में आए लगभग 10 महीना हो गया, लेकिन 10 महीने में हम काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। मतलब ये सिस्टम इतना बढ़िया है कि हम लोग कुछ भी इस सिस्टम में आकर जो चीज़ सीख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग सुबह सुबह जो नॉलेज देती हैं मैम, उसी की वजह से इतना डेवलपमेंट हो रहा है। और आज का सेशन तो मैम बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले हमको अपने ऊपर ही ध्यान देना है। जब तक हम अपने ऊपर केयर नहीं करेंगे, अपना केयर नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों की नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है हम सारी चीज़ों को जो है, जो आपने आप आज बताया है, उसको उसको सीखते हुए अपने ऊपर केयर करें, फिर हम लोगों की केयर करेंगे। तब जाकर जो है ये सच्चा जो है वो हो पाएगा। थैंक यू, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य, और हमारे कोच हैं संजय मौर्य और आरती मौर्य। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए। और बिल्कुल देखिए, आपके छोटे छोटे गोल्स तभी पूरे होंगे, आप बड़े गोल को तभी अचीव कर पाएंगे जब शुरुआत में आप सेल्फ केयर, अपने आप की केयर करना शुरू करेंगे। वैजंती जी से सुनेंगे। वैजंती मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम वैजंती देवी है। मेरी कोच आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर मेरी शीला दी मैम। मुझे आए आज 1 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और 1 साल में मैंने पूरे 22 kg बैड फैट के रिड्यूस किया है मैम। सेल्फ केयर और सेल्फ डिपेंड मैम दोनों बहुत जरूरी है। अगर हम सेल्फ केयर करेंगे तो तभी सेल्फ डिपेंड हो पाएंगे मैम, और अपने केयर करेंगे तभी लोगों को बता पाएंगे। बहुत अच्छा लगता है मैम इस सेशन में आकर के। बहुत ज्यादा ओवर वेट की वजह से आई थी, जिसके कारण बहुत दिक्कतें होती थी बॉडी में। आज सारे प्रॉब्लम सब सही हो गए हैं मैम। सारा खुद से काम भी करती हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वंडरफुल नॉलेज के लिए। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। और सेल्फ केयर, आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा मैम ने। देशराज सर से सुनेंगे। देशराज सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देशराज यादव मुंशीगंज अमेठी से बिलोंग करता हूँ। इस वंडरफुल कंपनी में शुरू करके 3 साल से ज्यादा हो गया। मैडम, जैसे कि आपने बताया कि सेल्फ केयर, हम लोग क्या है, रेलवे में नौकरी करता था, घुटने का दर्द बढ़ा था, वजन बढ़ा था, लेकिन पता नहीं था कि अ, ये ठीक भी हो सकता है। वजन बढ़ने को वजन बढ़ना समझते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा लगता था अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा परिवार है, सब कुछ खाते पीते घर के हैं, तो वजन बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थैंक यू करना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर डॉक्टर कामता प्रसाद यादव सर को। उन्होंने एक बार मशीन पर स्कैन करके बता दिया कि आपके वजन बढ़े हैं, बॉडी के फैट बढ़े हैं, और विसरल फैट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। विसरल फैट बढ़े हैं जो कि अंदर दिक्कत पैदा कर रहा है आपको। और मैडम, मैंने ध्यान देना शुरू किया, उनके कहने के अनुसार उनका पालन किया। उनका 3 महीना आप करिए, 3 महीना किया, और धीरे धीरे मैडम 6 महीने में 18 किलो वजन कम करके अल्टीमेट को अचीव किया। घुटने के दर्द, बीपी की दवाई सब छूट गई, और एकदम फिट मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आपका सुबह सुबह के नॉलेज प्राप्त करके, नोट डाउन करके, और लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू मैडम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे देशराज सर के लिए। 18 kg फैट लॉस हुआ है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, और आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। तरुण सर से सुनेंगे। तरुण सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम तरुण है, मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव हिमाचल से बोल रहा हूँ। अभी तक मैं इस कम्युनिटी में 2.5 साल हो गए हैं, और अब अपना 7 किलो फैट रिड्यूस करके अभी तक इसको मेंटेन करके रखा है। और मैम, आपका सेशन जो आज इतना बढ़िया था कि सेल्फ प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, और एक्सपेक्टेशन मैम कम करनी है, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से तो वो हमेशा हराश करती हैं। काफी बढ़िया मैम सेशन था, और आपने काफी बढ़िया पॉइंट बनाए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग तरुण सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, अपने आप को भी फिट कर रहे हैं और आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। गुरजीत कौर मैम से सुनेंगे। गुरजीत मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड आपको मॉर्निंग जी। मैम दशहरे की शुभकामनाएं और सारी हर्बल लाइफ फैमिली को भी। मेरा नाम गुरजीत है मैम, मैं राजपुरा से हूँ और मैंने 25 किलो वेट कम किया है। और मैम हमने खुद के बारे में तो यहीं आके ही सीखा है कि सेशन में बैठ के कि अपनी केयर करें पहले, वरना तो मैम मेडिसिन के चक्कर में पड़ते तो पता नहीं कहाँ होते। थैंक यू सो मच मैम, आप इतना अच्छा नॉलेज, आज की नॉलेज बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच मैम, आपका, भरत सर का और जसवीर सर का और मेरे कोच अमित सर का। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गुरजीत मैम के लिए। और बिल्कुल इस कम्युनिटी में आने के बाद हमने अपने बारे में, अपनी केयर करने के बारे में सोचना शुरू किया है। उषा रानी लिखा है। उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एवरीवन। मैंने अपने आप को न्यूट्रिशन लेकर के अपने आप को खुद ठीक कर लिया वेरी और गुड। अब मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। और मैंने ये कि अपने आप का ध्यान रखना है। जी। अगर हम अपने आप को ठीक रखेंगे तभी परिवार को भी ठीक रख सकेंगे। पहले जॉब में ऐसे ही चलते रहते थे, ब्रेकफास्ट ही छूट जाता था, कभी ब्रेकफास्ट ही नहीं कर पाए थे। जी। तो कमी चलती चलती अब शरीर पहले काफी डाउन हो गया था, तो वेट बढ़ गया था। वेट बढ़ने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। जी। थैंक यू मैम। आपके अनम्यूट कोच कर, कौन है उषा जी? मेरे को वासुदेव सर थे। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए आज अपने आप को फिट कर रहे हैं, अपने परिवार को फिट कर रहे हैं। और आप आने वाले टाइम में मैम बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, क्योंकि आपको देख के लोग कहेंगे कि हमें भी आपकी तरह फिट होना है। नेक्स्ट सुनेंगे राजकुमारी लिखा है। राजकुमारी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम राजकुमारी है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और मैम मेरी कोच रीमा गुप्ता मैम हैं। और मुझे अभी सिस्टम में आए 24 दिन हुआ मैम। और सेल्फ केयर करने से ही अभी मेरा 3 किलो जो है बैड फैट रिड्यूस हो गया है मैम। और मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, वो भी बहुत हद तक क्योर हो गई है। और न्यूट्रिशन ले रही हूँ और जो मैम गाइडेंस कर रही हैं उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और आपकी नॉलेज इतनी अमेजिंग होती है मैम कि क्या बताऊँ मैं। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग। और अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। पार्वती देवी मैम से सुनेंगे। पार्वती मैम अपनी तरफ से एडमिट करके शेयर मॉर्निंग कीजिए। मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम भारती देवी, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मैम मुझे 8 मंथ हो गया। 8 मंथ में मैंने 16 kg वेट रिड्यूस किए हैं। और मैम जहाँ स्ट्रेस की बात करते हैं मैम, स्ट्रेस में बहुत ले लेती थी मैम, लेकिन इस सिस्टम में बैठने से मुझे मोटिवेशन बहुत मिला मैम। और लाइफ एकदम से जितनी भी हेल्थ इश्यू थे सब क्योर हो रहे हैं मैम। ये सब नॉलेज है मैम। आप आज मुझे मैम आपको बहुत एक्सपीरियंस है मैम। आप वाकई में इतना अच्छा सुनाती है मैम। मैं मैं बैठी रहती हूँ सुनने के लिए। और वेरी मच मैम, थैंक यू। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग पार्वती मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और हम सबको अपनी लाइफ हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करनी है। गगनदीप मैम से सुनेंगे। गगनदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। आज का सेशन बहुत अच्छा था सेल्फ केयर पे। तो आ अगर गया। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सेल्फ केयर बिल्कुल भी नहीं करती थी। जॉब पे जाना, काम पे जाना, अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना। लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने तब रियलाइज़ किया जब मैं इन सेशंस में बैठी, तो मुझे पता चला कि सेल्फ केयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपना और अपनी फैमिली का ध्यान तभी रख सकते हैं जब हम अपनी केयर करते हैं। और अपने आप को सबसे आगे, सबसे पहले नंबर पे रखना है और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है और नो कहना सीखना है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अनम्यूट किया। और आपका और भरत सर का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गगनदीप मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और सेल्फ केयर करना, इसको सेल्फिशनेस ना समझिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे मैं 5 मंथ कंप्लीट हुआ है और 5 मंथ में मैंने अपना 12 kg वेट फैट रिड्यूस किया है और बहुत ही हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मैम जैसे आज का टॉपिक आपने बहुत ही अच्छा बताया। मैम मैं भी कभी अपना कभी भी ख्याल नहीं रखती थी, कभी भी सेल्फ केयर नहीं करती थी, सबका ध्यान देती थी लेकिन अपने आप को जैसे भूल गई थी।
अपना ध्यान कभी नहीं देती थी। सबका ख्याल रखते रखते मैं बीमार भी रहने लगी, और मतलब किसी भी तरह से मतलब अपने बच्चों का भी ढंग से ख्याल नहीं रख पा रही थी, इतना ज्यादा ओवरवेट होता चला जा रहा था। और मैम जैसे आपने बताया कि ये शरीर एक मंदिर है, इसको मंदिर की तरह हमें अपना ख्याल रखना है, अच्छी चीजें देना है। जैसे हम मंदिर में अच्छी चीजें का चढ़ावा करते हैं, उसी तरह अपने बॉडी को भी अच्छा खाना पीना, अच्छा न्यूट्रिशन देना है। तो मैम सेल्फ केयर और मतलब अपना सेल्फिश नहीं है, तो इस पे हमें बहुत ही ध्यान देना। और मैम जब से इस कम्युनिटी में जुड़ी हूँ, जब से मैं अपना बहुत ध्यान देने लगी हूँ। जैसे आप कह रही हैं कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपना ध्यान देना है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, तो ये सिस्टम ही है जिससे हमें अपने आप को केयर करने का एक मौका मिला है। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है मैम, हर लेडी के लिए, हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है, जो अपने आप को केयर करने के लिए एक मौका दे रहा है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और मैं इस सिस्टम को थैंक्स करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का, और अपने स्पॉन्सर भानु सर और संगीता मैम का, आरती मैम का, सबका बहुत बहुत थैंक करना चाहती हूँ, और आपका स्पेशली थैंक करना चाहती हूँ जो इस सिस्टम में मुझे लाए। और रोज आप इतनी इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं मैम कि लाइफ बिल्कुल चेंज होती जा रही है, समझ लीजिए अपने आप से अब प्यार करने लगे हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए, और पूरे सेशन का सार उन्होंने बता दिया है। और सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के मैं रिजल्ट नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूंगी, छोटी सी 30 सेकेंड की वीडियो बना के अमेजिंग क्लब ग्रुप में डालेंगे आप सभी आज के सेशन से। जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी बात आपको अच्छी लगी हो, आप उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाइए, अपना नाम, आपका रिजल्ट, और एक छोटी सी जो आज आपको चीज अच्छी लगी है। और लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। मैं आपके रिजल्ट्स उस अमेजिंग क्लब ग्रुप में छोटी छोटी वीडियोस में सुनूंगी और अपने स्टेटस पे भी लगाऊंगी। सो आप सभी शेयर कीजिए। लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम, जैसे सेल्फ केयर का। तो कहीं ना कहीं हम लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि खुद की कभी केयर नहीं करती हैं। सबकी केयर करेंगी लेकिन अपनी केयर करना भूल जाती हैं। मैं अब ये देखती हूँ, अब जैसे मैंने एक चैलेंज फेस किया है, तो फैमिली का कोई भी मेंबर किसी बड़े चैलेंज को फेस करता है तो पूरी फैमिली का जो सिस्टम है वो सारा बिगड़ जाता है, स्पेशली एक लेडीज़ का। तो अगर बोलते ना, घर की लेडीज, घर की औरत ही अब बीमार पड़ जाए, जब बिल्कुल ठीक ना हो, तो घर संभालेगा कौन? बहुत सारी चीजें हैं जो हस्बैंड नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं, जो काम औरतें कर सकती हैं ना, वो लोग वो नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज मैंने सिस्टम में सीखी है, आज बहुत कुछ सीखा है कि सबसे पहले खुद की केयर करनी है। अगर खुद की केयर करेंगे तभी सबकी केयर कर पाएंगे। बोलते हैं ना कि अगर हमें किसी से प्यार है तो सबसे पहले हम खुद को संभालेंगे तभी उसको संभाल पाएंगे। यही ना हो कि उसको संभालते संभालते वो भी ना ठीक रहे। जब खुद ही नहीं ठीक रहेंगे तो किसी को क्या शिक्षा दे पाएंगे, किसी के लिए अच्छा क्या कर पाएंगे? तो डेफिनेटली मैम, सबसे पहले खुद की केयर करनी है, फिर फैमिली की पूरी केयर करनी है, और सिखाना भी है सबको कि खुद की केयर खुद से करो। अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो खुद बढ़ानी है, किसी के बढ़ाने से नहीं। ये नहीं देखना कि ये मेरी केयर करेगा। सो तो डेफिनेटली मैम कि सब कुछ इस सिस्टम में बैठ के सीखा है वो आगे सिखाएंगे, सबकी लाइफ को चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, हमारी लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए। बहुत बड़े चैलेंज से निकल के बाहर आए हैं, लेकिन एक्चुअली में सही बात कही है। घर का कोई एक मेंबर आपका अगर ठीक नहीं है, अगर कोई हेल्थ चैलेंज आ जाता है, पूरी फैमिली का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, हमारा अपना बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। लेकिन लेकिन हमारे पास अच्छी बात है, हम सब एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ हैं, और कोई भी चैलेंज आए उसको हम पार कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपनी इस कम्युनिटी के साथ, सपोर्ट के साथ हम हर चैलेंज को पार कर सकते हैं। सेल्फ केयर करना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप अपनी केयर कर रहे हो, आप अपनी इज्जत कर रहे हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर करना। आज से शुरू कीजिए, कभी भी अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, अपनी केयर करते रहिए, और इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।